Thank you. Okay. Vaibhav, Indrajit, any question till now? No, sir. Thank you, sir. No, no. How was the class? What is the feedback of the class? How Actually, you? it was good one, sir. But I have a small query. Yeah. See, I'm working with a banking industry, sir. ठीक है. Okay. Okay. बट अभी जैसे आपने बताया ये सारे लिस्ट या फॉर्मूलाज है तो एक इट्स लाइक एक सी है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कब किस टाइम पे किस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, विच आर द मोस्ट यूजेबल क्या है, मतलब एक होता है ना कि कहाँ से अपना बेस को मैं स्टार्ट करूं ताकि हम्म। मैं एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझूं. ओके। ओके। बेसिक थिंग्स आते हैं बट उसको मैं अब बेसिक्स मानूं या जीरो मानूं, इट्स कंप्लीट कंफ्यूजिंग. ओके। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है. ओके। और देखिए, मैं जहां से स्टार्ट किया हूँ, दिस इज द एकदम बेसिक, ये बेसिक का फर्स्ट मेरा फंक्शन का क्लास आज स्टार्ट हुआ. इससे ओके. पहले थोड़ा फाउंडेशन क्लास लगता है एक्सेल को समझने के लिए. क्योंकि देखिए, मैं खुद बैंकिंग में था. आई यूज टू वर्क हाँ. इन वन ऑफ द टॉप बैंक्स फॉर आई यस. वर्क लाइक 2 years ओवर देयर एज अ डेप्यूटी मैनेजर एंड सीनियर डेप्यूटी मैनेजर. सो मेरा उधर काम ही था, मैं डेटा हैंडलिंग करता था. एंड मेरा पूरा ब्रांच का रिपोर्टिंग वगैरह मेरा ईओडी में ही करता था, खुद करता था. सो नॉर्मली क्या होता है, बैंक में तो टेम्पलेट मिल जाता है, बॉस लोग टेम्पलेट बना के रखा है, आईटी टीम से टेम्पलेट आ जाता है. बट कभी कभार क्या होता है, हम लोग को खुद से चेंज करना पड़ता है टेम्पलेट को, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. सो आज मैं जो क्लास किया, दिस इज द बेसिक लेवल क्लास, ये एकदम बेसिक है. इसके बाद क्या होगा, मैं इसलिए क्या कर रहा हूं, एक एक टाइप करके सब फंक्शंस का दिखा दे रहा हूं. नॉर्मल क्वेश्चन. इसके बाद हम लोग बैंकिंग रिलेटेड डेटा सेट, देन एफएमसीजी, हर एक इंडस्ट्री के ऊपर इसका छोटा छोटा जो क्वेश्चन आता है, अगर ये हो गया तब क्या करूंगा, अगर ये हो गया तो क्या करूंगा, इसको क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग बोलता है. तो फॉर दैट वी विल बी गिविंग असाइनमेंट्स, क्लास में भी सॉल्व करूंगा जैसे मैं दिखा रहा था फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे हम लोग एनालिसिस भी करूंगा और क्वेश्चंस को समझूंगा, सो दैट वी कैन एक्चुअली डेवलप दो आइडियाज की क्वेश्चन या कुछ सुनने के बाद प्रॉब्लम हमको यूज क्या फॉर्मूला करना है. ये हम लोग विद प्रैक्टिस कर लूंगा. हम लोग के पास 3 महीना टाइम रहता है मेरे पास, आप लोग को ग्रूम करने के लिए. विद इन दिस 3 मंथ आप लोग को इतना सिखा दूंगा कि आप लोग खुद से वो भाप पाओ क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्या आ रहा है, और आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वो मैं सिखा दूंगा. सर वन मोर लास्ट क्वेरी सर. हम्म. ये फाउंडेशन क्लास में मतलब क्या क्या बताते हैं सर? ओके. फाउंडेशन कि आई क्लास में थिंक क्या आई होता मिस्ड है, इट. हम लोग का एक्सेल का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है. एक्सेल ना एक कुछ बेस के ऊपर बनाया जाता है. ओके. एक्सेल का सेल्स कैसे काम करता है, क्यों ऐसे काम कर रहा है, एक्सेल का ऑपरेटर्स क्या होता है, ये सब भाप लेने से क्या होता है, कभी कभार ना हम लोग जब मर्ज करता हूं क्वेश्चंस को, या हम लोग का कोई फॉर्मूला बनाता हूं, तो कहीं पे कुछ फॉर्मूलाज में कुछ कुछ चीजें नहीं जाता है. कहीं पे कुछ कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग को लॉक करना पड़ता है, कहीं पे रेंज लॉकिंग चलता है, रेंज रिलेटिव चलता है. ये क्यों चलता है, ये मैं 1 घंटा में समझा देता हूँ. नॉर्मली ये 2-3 घंटे लगता है, बट आप लोग ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप लोग के लिए इजी होता है ये सब चीज को समझना. तो ओके. ये वाला मैं सबसे पहले दे देता हूँ. मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, मेरे पास जो था, मैं एक सेकंड, मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ. ये होता है मेरा फर्स्ट क्लास. 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, रेंज ऑपरेशंस, फॉर्मूला कैसे लिखना पड़ता है. देखिए, हम लोग जैसे फॉर्मूला लिखता हूँ, एक्सेल फॉर्मूला को वैसे एग्जीक्यूट नहीं करता है. तो एक्सेल हम लोग जैसे लिखता हूँ, एक्सेल उसका उल्टा ही फॉर्मूला को चलाता है. सो ये चीज एक्सेल की तरह सोचना, एक्सेल क्यों ऐसे कर रहा है, ये चीज को फाउंडेशन में मैं क्लियर कर देता हूँ. उसके बाद ये वाला सेकंड क्लास होता है मेरा बेसिक्स फंक्शंस के ऊपर. देन मैं यही बेसिक फंक्शंस का एडवांस कॉम्बिनेशंस देता हूं विथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. मेरा स्टेटमेंट ही होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस करके. मैं ये छोड़कर कुछ नहीं करवाता. सो वंस यू आर डन विथ योर फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मूला, जैसे मैं एक एक करके सैंपल दिखा दे रहा हूं, इसके बाद आएगा एडवांस कॉम्बिनेशंस. उसके बाद आएगा रियल फील एंड इंडस्ट्री स्टेटमेंट्स, कि इंडस्ट्री अगर ऐसे बात कर रहा है, मेरा बॉस अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसको डीबग करता हूं हम लोग. ओके.
और सर अगर क्लास के बाद आप हमें कुछ डेटा सेट भी प्रोवाइड करेंगे क्या, मतलब जैसे ये हाँ, जो डेट हर एक क्लास के बाद जैसे ये डेटा सेट ये दे दिया, ये डेटा प्रैक्टिस सेट के के लिए। ऊपर में 50 to 100 क्वेश्चन हर एक क्लास के बाद इसी डेटा सेट के ऊपर होता है, और हर एक क्लास के बाद नया नया डेटा सेट भी आता है। मैं डेटा सेट रिपीट एकदम नहीं करता हूँ। मतलब रॉ डेटा जो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होगा वो आप प्रोवाइड करा कर देंगे मैं क्या? रॉ डेटा भी प्रोवाइड कर दूंगा, रॉ डेटा के साथ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट डे जब आप लोग क्लास में आते हो उसका मैं सोल्यूशन फॉर्मेट भी दे देता हूँ, क्या फॉर्मूला होगा। ओके, सो यू मीन टू से सर ये जो 3 मंथ्स आप बता रहे हैं, इज दिस विल बी सफिशिएंट टू कवर ऑल द थिंग्स, मतलब जितने कंटेंट है सब कवर हो जाएंगे सर इसमें थ्री हाँ, मंथ्स 3 महीना में एक्सेल का फॉर्मूला कंटेंट कवर हो जाता है। देखिए एक क्लास में कितना कवर हो गया, ये क्या होता है जब भी आप 2 3 क्लास कर लेते हो उसके बाद आपका स्पीड अप हो जाता है। क्योंकि मैं में? अभी फर्स्ट मैं ये सब किया, इसके बाद क्या होगा, थोड़ा इफ्स किया, लॉजिकल्स किया, देन लॉजिकल्स के साथ जितना फॉर्मूला मैं पीछे किया हूं सबका कॉम्बिनेशन करूंगा एक क्लास में। फिर मैं लुकअप्स में जाऊंगा, लुकअप्स करने के बाद एकदम फर्स्ट में आ जाऊंगा, फिर लुकअप्स के साथ सब कॉम्बिनेशन चलेगा। कल मैं एक फॉर्मूला लिख रहा था क्लास में, जस्ट मैं दिखा रहा हूं, वो भी दिखा रहा हूं। गेस इट वाज, नहीं कौन सा, एक इंडेक्स मैच का एक फॉर्मूला लिख रहा था ये वाला। कल मैं समझा रहा था शोभिक को कैसे फॉर्मूला क्यों वैसे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हम लोग का। एक क्वेश्चन था कि, ओके, उसके बाद ये छोड़ के क्या करता हूँ हम लोग, जेनस्पार्क एआई करता हूँ। ये वाला क्या होता है, ये वाला हम लोग का कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो जेनस्पार्क एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग का पूरा एक्सेल शीट देने से और क्वेश्चन देने से वो सॉल्व करके दे सकता है हम लोग को। बट इसका प्रॉम्प्टिंग, इसका कैसे लिखना पड़ता है, एआई शीट मोड, ये पूरा शीट आपके सामने कर देगा। आप इधर ही प्रैक्टिस कर पाओगे। ये जेम्स पार्क भी मैं हैंड्स ऑन करवा देता हूँ, और इसके साथ क्लॉड एआई भी थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन करवा देता हूँ कि आप लोग का अगर रिपोर्टिंग अर्जेंट कुछ रिपोर्ट बनाना है, यू डोंट हैव टाइम, तब क्या करोगे, तब ये सब टूल्स हम लोग का काम में लग जाता है। ओके। ये वाला फॉर्मूला कल हम लोग यूज कर रहा था, ये फॉर्मूला यूज कर रहा था इसीलिए, ये वाला इंडेक्स मैच यूनिक, ये फॉर्मूला है कि इफ आई नीड, क्वेश्चन था फाइंड द नेम ऑफ द सप्लायर अमोंग द डिपार्टमेंट्स ऑफ, ये मेडिकल इंडस्ट्री का था, अमोंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हु हैज प्रोक्योर्ड द हाईएस्ट बिल्स। क्वेश्चन ऐसे ही आता ना, एक आपको आके बोलेगा कि हाँ कौन सा क्लाइंट का सबसे ज्यादा अभी एयूएम है मेरे पास, हाँ वो जी सर। बताओ कौन सा क्लाइंट का सबसे ज्यादा अभी फिक्स डिपॉजिट चल रहा है। तो एक एक क्लाइंट का तो बहुत सारा फिक्स डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन है, हाँ तो जी। उसको शामिल करके निकालना पड़ेगा। अभी मेरे पास तो 500 क्लाइंट है, वो 500 क्लाइंट को भी सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। वो टाइप का क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ओके। ओके। यस सर। क्लियर? वैभ एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, so I will be saying Kalyani to connect with you all. Then you can provide your feedbacks accordingly. Yeah, Okay. sure. ओके। Sure. यस यस, थैंक And यू the class थैंक was यू। nice. या इट Any वाज टू गुड no, सर। like कुछ हुआ आप लोग का, कुछ इंक्रीमेंट हुआ लाइफ में, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ? हाँ वैल्यू एडिशन हुआ Yeah. सर। थोड़ा सा सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। ये हम्म। जो अभी आप स्क्रीन पे जो शेयर कर रहे हैं ना, काफी छोटा दिख रहा है हमें, ओके, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा इलाज, करूंगा उसको। वो पॉसिबल हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ, हाँ अभी से। हाँ हाँ ये तो बेस्ट है सर। ओके चलो कर दूंगा मैं ये। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। थैंक यू। Thank you. Thank you so much.